क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले तो हमें ये कंडीशन देखनी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन कौन सी होती है, ठीक। और फिर यहाँ इसका कंपैरिजन करके हम A1 B1 निकालेंगे, फिर कंडीशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, ए और बी की किन मानों के लिए कह रहे हैं निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि कंडीशन कौन सी होगी, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कंडीशन सब याद कर लेना, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन होती है जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है ना जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब हम पहले ऐसे क्या करेंगे, देखो A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होगा, ये यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरणों की A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन करते हैं हम। देखो तो A1 जो है x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, A1 बराबर 2, B1 y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3, C1 कितना हो जाएगा प्लस C1 है ना, तो यहाँ है कितना 7। अगर हम इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -7। तो ध्यान रखना साइन का, इसे हम क्या लिख देते हैं -7, ठीक। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये माइनस होगा तो ये भी आ जाएगा ना, लेकिन साइन के साथ उसको लिख लेना। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में A2x से कह रहा है ना, तो यहाँ से हमारा A2 कितना आएगा, देखो ये x का कोफिशिएंट A माइनस B, वैसे B2 कितना आ जाएगा हमारा A प्लस B, और C2 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं हम, माइनस इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं फिलहाल 3A प्लस B माइनस 2। ये इसको इधर ले आए ना तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हमने माइनस साइन लगाया, बाकी ब्रैकेट में लिख के मैंने C2 कर दिया इसको। अब हमारी कंडीशन क्या है, देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन A1/A2। तो A1/A2 लिखेंगे तो कितना आएगा 2/A माइनस B इक्वल टू B1/B2 3/A प्लस B इक्वल टू -7 3A प्लस B माइनस 2। ई माइनस से ई माइनस कैंसिल आउट, ठीक। अब देखो दो अननोन चीज़ें, हमको ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो दो अननोन है तो समीकरण भी कितनी आनी चाहिए, दो समीकरण हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तीनों आपस में बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म सेकंड के बराबर होगा, सेकंड टर्म थर्ड के बराबर। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को आपस में बराबर कर देते हैं, फिर फर्स्ट और थर्ड को करो, चाहे फिर सेकंड थर्ड को करो, ठीक है। तो दो इक्वेशन लानी है हमको, तो सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर करते हैं। देखो तो लिख भी सकते हो प्रथम तथा सेकंड पद से, तो पहले इन दोनों पद से दिखाएंगे, क्या निकालेंगे, देखो 2/A माइनस B बराबर आ जाएगा 3/A प्लस B। क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करोगे, A प्लस B को यहाँ भेज दोगे, A माइनस B को यहाँ, ये यहाँ जाएगा तो कितना आएगा, देखो 2A प्लस B बराबर आ जाएगा 3A माइनस B, ठीक है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 2A प्लस 2B, यह आ जाएगा आपका 3A माइनस 3B, ठीक। अब 3A को यहाँ भेजोगे तो कितना आ जाएगा, देखो सबको एक साथ ही ले आते हैं, तो ऐसा करते हैं, देखो 2A प्लस 2B, ये पूरे को हम इधर ही ले आए, A और B एक साथ आ जाएंगे ना, यहाँ पे अचर कोई है भी नहीं, तो ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ये -3 है तो यहाँ आगे प्लस 3B इक्वल टू कितना आ गया 0। 2A माइनस 3A हो जाएगा -A, और 2 और 3 हो जाएगा 5B इक्वल टू आ गया 0। ये आ गई हमारी समीकरण 1, ठीक। अब हमको सेकंड समीकरण लाने के लिए देखो, अब फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर दिया, अब हम सेकंड और थर्ड करें, चाहे फिर फर्स्ट और थर्ड करें, कोई सा भी एक कर लो, ठीक है। तो सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट थर्ड भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। दो पद लाने हमने, फर्स्ट और थर्ड पद से, सॉरी सेकंड और थर्ड लिख दिया, तो इन दोनों को कर लेते हैं। यह आ जाएगा 3/A प्लस B बराबर 7/3A प्लस B माइनस 2, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो 3 से गुणा हो जाएगा, 3 3 9A प्लस 3B माइनस 3 2 6। ध्यान रखना सारे पद गुणा होंगे हैं इस 3 से, बराबर 7 से गुणा करोगे तो 7A प्लस 7B, ठीक।
अब ए और बी वाले एक साथ, बाकी जो अचर है उनको एक साथ, तो यह आएगा 9a प्लस 3b, इनको हम इधर लाएंगे माइनस में हो जाएंगे, -7a माइनस 7b, ये -6 है इधर आके +6 हो जाएगा। 9a में से 7a गया 2a, ठीक, 3b है -7b है तो कितना जाएगा -4b इक्वल टू हो जाएगा 6। तो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, 2 का भाग सभी में जा ही रहा है ना, तो 2 का भाग देते हैं, थोड़ा छोटी क्वेश्चन हो जाएगी। यह आ जाएगा a माइनस 2 दूना 4 और 2 तीन 6, यह आ जाएगी हमारी क्वेश्चन 2। तो देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए। आपको जो विधि पसंद है, यहाँ पे भी ऐसा कह तो नहीं रखा कि वज्र गुणा से करो, प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, है ना। तो जो मेथड आपको अच्छी लगी अभी तक, 3 मेथड तो फिलहाल कर चुके हो ना, तो जो सही लगी उसे इन दोनों को सॉल्व करो, वहाँ से ए और बी का मान निकाल लेना, ठीक है। तो जो तुम्हें पसंद है वो वाली मेथड से करो, जो तुम्हें आती है ना। सीधे ऐसे भी कर सकते हो, देखो समीकरण 1 में माइनस ए आया है, 2 में प्लस ए आया है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, ए से ए कट जाएगा, सीधे बी निकल आएगा, है ना। तो कोई सी भी मेथड यूज करो और इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेना, ठीक। इसका सेकंड पार्ट है, देखो के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब ये बताओ कि कोई हल नहीं की कौन सी कंडीशन होती है। तो कोई हल नहीं की कंडीशन होती है आपकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ वैसे हमने a1/a2, a1 b1 c1 सब हमको चाहिए ना, तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो तुलना करने पर भी लिख सकते हो साथ, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो देखो a1 कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 3, ठीक है, और b1 कितना आ जाएगा, y का गुणांक, y के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो उसे हम 1 लिखते हैं, ठीक है। c1 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 1 है, इधर आके -1, तो हम इसको -1 कर देंगे, ठीक। फिर हमारा a2 कितना आ जाएगा हमारा 2k - 1, ऐसे b2 आ जाएगा हमारा k - 1 और c2 आ जाएगा 2k + 1, ये भी माइनस में है तो इसका माइनस बाहर से लिख देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब आ गए। कंडीशन क्या है हमारी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब ये डज नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, तो इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो कितना आता है, देखो 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। तो यहाँ पे तो खैर दो एक ही के निकालना है ना हमको, तो इससे हम वज्र गुणा करेंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, गुणा करोगे तो देखो 3k - 3 इक्वल टू 1 से गुणा करना है 2k - 1, ठीक। के निकालना है तो के को एक साइड, बाकी अलग एक साइड, तो 2k को यहाँ लाएंगे तो कितना आ जाएगा 3k - 2k बराबर, यहाँ है हमारा -1, -3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा। 2k में से 3 में से 2k गया, 1k बचा, 3 में से 1 गया 2, तो k बराबर कितना आ जाएगा, सीधे 2। तो ये तो सिंपल सा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक ही कंडीशन थी, एक ही अननोन भी था, एक ही के निकालना था, तो ये हमारा आ गया और ये सीधे आ गया यहाँ पे के बराबर 2 आंसर हो गया, ठीक। इसमें देखो एक अगला क्वेश्चन है थर्ड, निम्न को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। फिर आपको बताना है कि आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी। तो आपको प्रतिस्थापन बता रखी है, वज्र गुणन बता दिए, तो आप दोनों विधि से इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करो। फिर जो आपको अच्छी लगी तो आप देख लेना कौन सी आपको सही लगी, ठीक है। तो दोनों मेथड से ये इस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना, ठीक।